ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लाहौरी बैठक में मौजूद हैं भाटी गेट में, और यहाँ पर भाटी गेट की हर दिल अजीज़ शख्सियत लेबर कौंसलर जनाब आसिफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे मुल्क की मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर, और गपशप लगाएंगे आसिफ निज़ामी साहब के साथ कि निज़ामी साहब ये देखें कि डॉक्यूमेंट्स जो है कागजात नामजदगी जो जमा करवाए थे पीटीआई ने, तो काफ़ी हद तक सबसे ज़्यादा उन्होंने जमा करवाए, सबसे ज़्यादा शोर भी उन्होंने मचाया, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे और सबसे ज़्यादा कागजात नामजदगी मंजूर भी उनके हुए, सबसे ज़्यादा शोर भी उन्होंने मचाया। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि ये जमात जिसने 3.5 साल पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है, आगे ये क्या चाहती है? पहली बात ये कि ये जो इन लोगों ने शोर डाला हुआ था ना कि हमारे जो जितने भी कागजात हैं सारे उन्होंने रिजेक्ट कर दिए। सबसे पहले तो ये है कि इनका निशान जो बल्ले का था ना वो ख़त्म हो गया। अब इनको ये परेशानी लगी हुई है कि इलेक्शन में हम क्या मुँह लेके जाएंगे लोगों के पास। जो निशान हमें मिला था बल्ले का वो हमारा बड़ा पॉपुलर निशान था, ये लोग समझते थे, लेकिन जब लोगों को पता चला ना इनकी हकीकत का असल हकीकत क्या है, उस हवाले से लोगों ने इनको रिजेक्ट किया है। और उनको पता है कि हमारे जो जितने अव्वल तो इनके पास कैंडिडेट नहीं है। ये हमदा शहबाज शरीफ का हल्का जहाँ हम लोग बैठते हैं, ये हमदा साहब के हल्के में अभी पीटीआई का अभी तक कोई नाम नहीं आ रहा। यहाँ पे हमदा साहब जो है उनका ही अपना सारा हल्का है, और ये हमदा साहब का वो हल्का है जहाँ आपको भी अगर वोट के लिए कहेंगे ना आप भी वहाँ पे अपना MP MNA बन जाओगे। यहाँ पे ये पोजीशन है कि हर घर हर गली गली में मियाँ नवाज शरीफ के नारे लोग लगाते हैं। छोटे छोटे बच्चे झंडियाँ लेके बाहर बाजारों में निकल आते हैं, मियाँ नवाज शरीफ के नारे लगाते हैं। यहाँ पे उसकी वजह आसिफ साहब उन्होंने काम किया है, उन्होंने काम किया हुआ ना, उन्होंने इस हल्के की खिदमत की हुई है। ये तंग गलियाँ हैं, यहाँ पे छोटे छोटे घर हैं, यहाँ पे गुर्बत बेतहाशा है। तो मियाँ हमदा शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ पे बड़ी खिदमत की है लोगों की, लोग इसलिए प्यार करते हैं। बिल्कुल 4 महीने पहले हमदा साहब ने खुसूसी फंड दिया था अपने हल्के में, जिसमें लोगों ने हम लोगों ने साथ जाके ना लोगों में हम लोगों ने गलियाँ बनवाई, स्ट्रीट लाइट लगवाई, और इस तरह के छोटे छोटे काम किए हम लोगों ने। और फिल्ट्रेशन प्लांट जो हमारे लगे हुए हैं, हमने लोग हमदा साहब को और भी कहा हुआ है। निज़ामी साहब आज एक खबर चल रही है, सुने कि इमरान खान साहब की ज़हनी हालत खराब हो गई, सुनने मैंने जेल के अंदर बड़ी अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं। 5 डॉक्टर जो है ना बिल्कुल उनके बिल्कुल साथ लगा दिए गए हैं। तो ये नशे ही तो था। वो साबित पता कहाँ से हुआ है, जब ये जज साहब जब इसके केस के बारे में डिस्कस हो रही थी, ये उसके साथ भी बदतमीजी कर रहा था। फिर ये इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे कि इस्टेब्लिशमेंट जो वो आज भी इनके साथ मिलकर काम कर रही है। इसी करतूतों की वजह से इसका चेहरा सामने आया, बेनकाब हुआ ये, सबको पता चल गया कि यार बंदा ठीक नहीं है। ये नशे जो है ना इधर भी पार्टी में भी बहुत ज्यादा है। हाँ, लेकिन तो ये अक्सर अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की कुछ वारदात ये ना डाल दें, शायद इसीलिए। मैं आपको बताता हूँ। अच्छा साकिब भाई, नुकसान ये कब पहुंचाते हैं? जब इनको नशा नहीं मिलता? मैं आपको बिल्कुल, जब इनको नशा नहीं मिलता। मैं नशेइयों के बीच में रहता हूँ। मैं भाटी में ना ऊँची मस्जिद बड़ी मशहूर है, उसके नीचे मैं बैठता हूँ। मेरे साथ 10-12 बंदे डेली बैठते हैं। मैं यहाँ बैठ के फ्लाई काम भी करता हूँ लोगों के। जो भी लोग मेरे पास आते हैं, किसी के बिल की इंस्टॉलमेंट करवा दी, किसी की अपना किसी का सुई गैस का मामला ख़राब हुआ है, वो जाके मैं कहता हूँ यार इनका करें। काम तो होते हैं हमारे। मकसद ये है कि यहाँ पे जो इस वक्त मौजूदा पोजीशन है ना, ये जितने भी नशे हैं ना, आप कभी सुबह के टाइम पे आओ, उन्होंने इतने छुरियाँ रखी हुई हैं। वो जब उनको नशा ही ना मिलता तो ये फिर दुकानों पे जाते हैं। हाँ साहब ने भी तो नहीं जेल में कोई इस तरह का काम हो सकता है, वारदात डालने की कोशिश की हो सकता है क्योंकि उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है उस बंदे का। जो बंदा रात को सोया हो, डॉलर महंगा हुआ, और सुबह जब उससे सवाल किया जाता है कि इमरान खान साहब सुना है डॉलर महंगा हो गया, तो मुझे कहता है जी मैंने भी सुबह देखा है। उसको कहते हैं मैंने सुबह उठा तो मुझे पता चला है कि डॉलर महंगा हो गया, तो मुल्क का वज़ीर आज़म था, तुझे ये नहीं पता डॉलर महंगा हो गया। जी निज़ामी साहब बहुत शुक्रिया। बात कर रहे थे कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं उसके ऊपर भी, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि 8 तारीख को पाकिस्तानी अवाम शेर के ऊपर मोहर लगाकर साबित करेगी कि वो मुहिब वतन लोगों के साथ हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की पहले भी खिदमत की थी। इंशाल्लाह वो आगे भी करेंगे। ये कारोबारी लोग हैं, ये समझते हैं चीज़ों को। इंशाल्लाह मियाँ नवाज शरीफ मुल्क को आगे लेके जाएगा। आखिरी ऑप्शन मियाँ नवाज शरीफ साहब, मियाँ नवाज शरीफ है, और इंशाल्लाह नवाज शरीफ आया तो इंशाल्लाह ताला हालात बहुत बेहतर होंगे। उन्होंने बिल पे काम करना है, उन्होंने अपने सुई गैस पे काम करना है, बिजली पे काम करना है, ये इनके एजेंडे में शामिल है। इंशाल्लाह जब इन चीज़ों को महंगाई इंशाल्लाह खत्म करनी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।